मैं जीना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे डर, बेचैनी और घुटन महसूस हो रही है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एसआईआर के काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी 4 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। मेरे जाने के बाद मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिल कर के उनका ख्याल रखिएगा। मैं अपनी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे अब ये काम नहीं हो पा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। ये शब्द मुरादाबाद जिले के बहेड़ी गांव के रहने वाले 46 साल के बीएलओ बनाए गए सर्वेश सिंह के हैं, जिन्होंने काम के दबाव के चलते पिछले दिनों फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। लोकतांत्रिक देशों की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ पर हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं और वो चुनाव एक मतदाता सूची के तहत कराए जाते हैं। एसआईआर के तहत इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू होती है। पहले कहा गया कि ये 1 महीने में इसको पूरा करना है, लेकिन बाद में काम का दबाव इतना अधिक हुआ कि उसको बढ़ा करके अब 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। लेकिन इतने कम समय में 140 करोड़ लोगों के इस देश में मतदाता सूची को अपडेट करना, नए सिरे से बनाना, ये एक नई चुनौती लेकर के सामने खड़ा हो गया। जबकि इस देश ने देखा कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर करीब 1 महीने के भीतर 12 राज्यों में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अभी मैं जिस बीएलओ की बात कर रहा था वो मुरादाबाद जिले के सर्वेश सिंह थे, जो 46 साल के थे। उनकी 4 छोटी छोटी बेटियां थीं, लेकिन उन्होंने काम के दबाव के चलते आत्महत्या करने का फैसला किया। फांसी लगा करके आत्महत्या की और उसका वीडियो पूरी हिंदुस्तान में लोगों ने देखा। उनकी पत्नी ने जो बयान दिया, उनकी पत्नी का नाम बबली है। उनकी पत्नी ने बयान दिया कि मेरे पति ने अधिकारियों के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली है। वो कहती हैं कि मैं खुद उनके साथ बैठ बैठ कर रात रात भर उनके काम में हाथ बटाया करती थी। वो हेड मास्टर थे, कोई बीएलओ नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बीएलओ बनाया गया। और उनकी पत्नी का ये कहना है कि अगर उनको बीएलओ बनाया जा रहा था तो कम से कम उनको इस काम की ट्रेनिंग दे दिए होते। उत्तर प्रदेश इस समय चल रही एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां तक आपको जानकारी होगी, 15 करोड़ से अधिक मतदाता सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं और 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर 1,60,000 से ज़्यादा बीएलओ 4 नवंबर से बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं भी फील्ड में घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, एक बीएलओ सुबह 8 बजे घर से निकलता है, घर घर जाता है, पहले तो फॉर्म बांटता है, 11 बजे तक फील्ड में रहता है, फिर दोपहर 2 बजे से केंद्र में पहुंच जाता है, वहां बैठा रहता है और शाम को दोबारा फील्ड में जा कर के वो फॉर्म कलेक्ट करना पड़ता है। और यही नहीं, इसके बाद रात में 2-2 बज जा रहे हैं उस फॉर्म के डेटा को अपडेट करने में। और आप ऐप के बारे में जानते ही हैं, ऐप रात को 2 बजे तक अपडेट कर रहा है आदमी, अब पता चला कि ऐप नहीं चल रहा है, ऐप खुल ही नहीं रहा है, तो कभी कभी वो पूरी रात बीत जाती है और सुबह भी हो जाती है। इतने भारी भरकम दबाव में बीएलओ इस देश में काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि एक बीएलओ एक घर में कम से कम 7 से 8 बार जा रहा है। कभी कोई मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है, कभी फॉर्म जमा कर दिए, उस घर का आदमी वहाँ पे नहीं है, बाद में आ रहा है, तो उस फॉर्म को भी लेना बीएलओ की जिम्मेदारी है।
अब मान के चलिए कि अगर किसी का घर 10वीं मंजिल पे है, अब 10वीं मंजिल पर अगर घर है और 6 से 7 बार उसको ऊपर नीचे करना है, तो आप उस बीएलओ की हालत का अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। और कई बीएलओ ने सोशल मीडिया पर बयानों में, अखबारों में अधिकारियों के मैसेज जो आते हैं उसको सार्वजनिक करने का काम किया है। अब अधिकारियों के जो धमकी भरे मैसेज, मैं शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं धमकी भरे मैसेज कह रहा हूँ। ये मैसेज पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मैं एक बार वो पूरा मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ। वो मैसेज ये है कि जो बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों का मैसेज है जो बीएलओ के पास गया है। मैसेज सुनिए कि जो बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। अगर आप सभी ने 75% काम पूरा नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आप सब आज से ही मेहनत कर लीजिए, जिससे आपको कल किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जब इस तरीके से मैसेज, और एक ऐसे मुल्क में जहां पर सरकारी नौकरी महज 1% है और सरकारी नौकरी का क्या ग्लैमर है, ऐसे देश में जब ऐसे मैसेज आएंगे कि आप अपने दिए गए काम को पूरी तरीके से 75%, 80% हर हाल में पूरा करने का दबाव हो, तो बीएलओ जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आप सब लोग तय कर लीजिए। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर एक बीएलओ थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, करीब 56-57 साल की उनकी उम्र रही होगी। सुबह 7 बजे से वो निकले, घर घर फॉर्म बांट रहे थे। करीब 10:30 बजे का समय रहा होगा सुबह के, उनके बाएं हाथ में बहुत तेज़ी के साथ दर्द उठा। वो किसी घर में थे, फॉर्म बांट रहे थे। 10:30 बजे उनके बाएं हाथ में बहुत तेज़ी के साथ दर्द उठा। वो दर्द धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके सर तक पहुंच गया। जहाँ पे थे उन लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बहुत समय से ले आए, ये हार्ट अटैक होने वाला था इनको। 56 साल का वो आदमी बीएलओ हार्ट अटैक के कगार पर अस्पताल में पहुंचता है। ये प्रक्रिया होने में 3 से 4 बज गए। और फिर मज़े की बात अब आप देखिए कि शाम को उस व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज आता है, वही धमकी भरा मैसेज कि काम जो भी दिया गया है सभी बीएलओ को तय समय पर पूरा करना होगा। अब आप इस बात को समझ के चलिए कि इतने ज़्यादा काम का दबाव अगर रहेगा तो कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में काम कैसे कर पाएगा। ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई। केरल में भी एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिनका नाम अनीश जॉर्ज था। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ के कभी मुख्यमंत्री रहे, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में एक ज़िला है गिर सोमनाथ, वहाँ पर एक बीएलओ थे जिनका नाम अरविंद बाधेर बताया जा रहा है। और अरविंद बाधेर ने भी आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। अब ज़रा उस सुसाइड नोट को मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा, अरविंद बाधेर ने गुजरात में लिखा कि मैं एसआईआर का काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एसआईआर का काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ और कई दिनों से लगातार थकान और मानसिक दबाव महसूस कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, असहाय महसूस कर रहा हूँ और मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। इसी तरीके से गुजरात में एक ज़िला है खेड़ा, वहाँ के एक बीएलओ थे रमेश भाई, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और साथियों, यही नहीं, इन सारी आत्महत्याओं को आप एक तरफ कर दीजिए और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई जगहों पर बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। और एफआईआर में
ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उनकी नौकरी तो जाएगी ही, उनके ऊपर और भी तमाम तरीके के संकट हैं। और ये एफआईआर नोएडा में दर्ज कराई गई, गाजियाबाद में दर्ज कराई गई। तो मैं इस पूरे बात को आप लोगों से कहना चाहता था और मैं तत्कालीन सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हो सके तो इस प्रक्रिया का समय इतना तो बढ़ा दीजिए कि इस प्रदेश में या इस देश में किसी भी बीएलओ की जान न जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके लिए एक बीएलओ हो सकता है, आपके लिए मतदाता सूची बढ़ाने का साधन माध्यम हो सकता है, लेकिन वो बीएलओ अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, पूरी ज़िंदगी है। अगर एक बच्चे के माँ बाप अगर चले जाएं तो फिर उनका जीवन कैसा होता है, ये हम लोग सहज ही समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।